नमस्कार मित्रगण, ये है जय महाकाल आयुर्वेद में पंडित अखिल शुक्ल। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा मोबाइल नंबर है। आज मैं आपको आदिवासी संप्रदाय की एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखा रहा हूँ मित्रों, और बहुत ही ताकतवर होती है, शक्तिवर्धक होती है, पुष्टिवर्धक होती है, रक्त को शुद्ध करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है। इसका हम प्रयोग हमारी जो 51 जड़ी बूटी का शक्तिवर्धक चूर्ण बनाते हैं उसमें हम करते हैं, और राज रसायन में करते हैं। दोनों जगह इसका उपयोग करते हैं, और ये किसी भी प्रकार के शरीर की गठान को गला देता है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर देता है, जोड़ों में जो गठान रक्त इकट्ठा हो जाता है उसको ख़त्म कर देता है, वीर को गाढ़ा करता है, और पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। और ये थोड़ा शीत प्रकृति का होता है, ठंडा होता है। जो उष्ण प्रकृति के लोग रहते हैं, जिनके वीर पतला हो जाने से स्खलन जल्दी हो जाता है, उसमें ये बहुत काम की चीज़ है मित्रों। हम इसमें राज रसायन और शक्तिवर्धक दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। लगभग 25-30 किलो होगा। इसको ला के इस तरह से चिप्स कर लेंगे अभी हम, और फिर इसको सुखा लेंगे छाया में। ये है वन सिंघाड़ा, इसको क्या बोलते हैं, वन सिंघाड़ा। ये ठंडी जगह पे होता है मित्रों, गर्म जगह पे ये बिल्कुल नहीं होगा। हिमालय की तराई में आपको मिल जाएगा, हिमाचल में मिल जाएगा, वहाँ ये खूब मिलता है। इसको माला कंद भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से सब जुड़ा रहता है और माला जैसा बढ़ता चला जाता है। एक बढ़ेगा, फिर दूसरा उसके आगे, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा एक दूसरे से सटे हुए बढ़ता है ये। तो इसलिए इसको माला कंद भी कहते हैं, और इसको वन सिंघाड़ा भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे हल्की हल्की धारियाँ दिख रही हैं, ये इस तरह से इसमें इसी क्रम में ये बढ़ता जाता है। फिर जहाँ ये ख़त्म हो जाता है ऊपर, वहाँ से दूसरा सिंघाड़ा निकल जाता है। इसको वन सिंघाड़ा बोलते हैं। थोड़ा सा आकार इसका ये देखिए, सिंघाड़े के जैसा मिलेगा आपको। ये ठंडे प्रदेश में मिलेगा। अब आजकल क्या है कि जड़ी बूटियों का जिस तरह से एक्सपोर्ट हो जाता है, तो ये बाहर चली जाती है। नेपाल, भूटान में भी ये काफ़ी मात्रा में मिलता है, पर महंगा देते हैं बहुत ही, क्योंकि जड़ी बूटी का प्रयोग विदेशों में भी बहुत होने की वजह से ये सब चला जाता है। ये बड़ा ही ताकतवर चीज़ है मित्रों, वन सिंघाड़ा या माला कंद। जिस तरह से सफ़ेद मूसली होती है उसी की टक्कर का है ये। एक चिकना लसलसा होता है, और शीत थोड़ा ठंडा होता है, और शरीर के समस्त रोगों को ठीक करने में काम आता है। खास करके गठियावात, जिनको उष्णवात होता है ना, गर्मी के कारण उनके जोड़ जॉइंट सब सूज जाएंगे, हाथ पैर अकड़ जाएंगे, एसिडिटी गैस रहेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, जोड़ दुखते हैं, ये उसमें बहुत अच्छा ताकतवर है। ये नर्वस सिस्टम को अच्छा ताकत देगा, लीवर को अच्छा ताकत देगा। अगर किडनी में, पेट में, किसी भी प्रकार की शरीर में कहीं कोई गठान उत्पन्न हो रही है, उस गठान को गला के बाहर कर देता है। किडनी रोग पर भी अच्छा काम करता है। दमा रोग में ये कफ को गला के बाहर निकाल देता है। तो और किडनी में अगर कुछ इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करेगा। लीवर में, लीवर गर्मी के कारण ताप तिल्ली रोग हो गया है, उसमें अच्छा काम करेगा। ये भूख को बढ़ाएगा, शरीर की गर्मी को शांत करेगा, एसिडिटी गैस की शांत करेगा, और जो आपके पेट की आंतें हैं उसको बल देके उसकी भोजन को पचाने में फिर ये अच्छा काम करता है। आंतों में एक मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट जब कम हो जाता है बुढ़ापे के कारण या उम्र के कारण, तो आदमी खाना फिर कम कर देता है। या वैसे भी अगर जो आदमी बहुत ज़्यादा रात को जगेगा, सवेरे लेट सो के उठेगा, पेट में मल भरा रहेगा, तो पेट में गर्मी बढ़ जाती है, उसकी वजह से ताप तिल्ली रोग हो जाता है। फिर उसको धीरे धीरे उसका भोजन पचना कम हो जाता है, और उसको भूख लगना बंद हो जाती है। इसको भूख कंद भी बोलते हैं कई लोग, आदिवासी लोग इसको भूख कंद भी कहते हैं। अगर एक कंद आप खा लोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको भूख लग जाएगी। तो ये पाचन शक्ति को बल प्रदान करता है, भूख को बढ़ाता है, लीवर को ताकत देता है। सब चीज़ में आदिवासी लोग इसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं।
आपने ये माला कंद या वन सिंघाड़ा देखा नहीं होगा। आपने सिंघाड़ा देखा होगा जो तालाबों में होता है, परंतु ये जंगल की मिट्टी में होता है। ये पानी थोड़ा शीत जगह हो वहाँ मिट्टी में कीचड़ में ये खूब बढ़ता चला जाता है। जितना कीचड़ रहेगा वहाँ ये बढ़ता चला जाएगा। इसको भी सूकर बहुत खाता है, सूअर इसको छोड़ता नहीं, पूरा बीन बीन के खा जाता है। तो ये मांस मज्जा को भी बढ़ाता है, ताकतवर चीज़ है मित्रों ये वन सिंघाड़ा। धीरे धीरे अब चीज़ें कम होती चली जा रही है, अनिविज्ञता के कारण या अज्ञान के कारण। जो पुराने आदिवासी लोग हैं वो भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। बच्चे सब पढ़ लिख के बाहर चले जा रहे हैं आदिवासियों के। तो आयुर्वेद का जो क्षरण हो रहा है, आयुर्वेद का आदिवासियों के पास भी क्षरण होते चला जा रहा है। पुराने वृद्ध लोग हैं, अब कोई इतनी मेहनत भी नहीं करता, पढ़े लिखे बच्चे जंगल में क्यों जाएंगे। ये मेरे अनुभव की बात है। धीरे 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 धीरे, क्योंकि उनका कोई लिखा ज्ञान नहीं है, पर जो लोगों ने जाना है, समझा है, उनके साथ घूमे हैं, उनके पास ये ज्ञान आज भी बचा हुआ है। तो ये वन सिंघाड़ा से अवगत करा दिया मित्रों मैंने आपको। ये किसी ने नहीं देखा होगा, आपने किसी ने नहीं दिखाया होगा इसको। ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है। कंद का जो ज्ञान आदिवासी को है वो मेरे अनुभव के अनुसार किसी के पास नहीं है। ना इस पर कोई आजकल रिसर्च हुई है, ना कोई किताब लिखी गई। छोटे मोटे कंद जरूर हैं, परंतु इस तरह के जो दिव्य कंद हैं, जो अष्टवर्ग के टक्कर के कंद हैं, काकोली, क्षीर काकोली, इस तरह का जो अष्टवर्ग है, ये एक अकेला कंद उसके टक्कर का है। सफ़ेद मूसली, घुंघरू मूसली, काली मूसली। क्योंकि जो हिमालय में अष्टवर्ग होता है वही मध्य प्रदेश में हमारी ये इस तरह की जड़ी बूटियाँ उसका काम कर देती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और सबको अवगत कराइए। नमस्कार मित्रों।